बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अहकाम मैयत से मुताल्लिक़ कल हमारी गुफ्तगू सबसे पहले मरने से पहले की हालात से मुताल्लिक़ थी। जब इंसान मरने की हालत में हो, दम निकलने की हालत में हो, जिसे हालत नज़ा कहते हैं, हालत एहतिज़ार कहते हैं, उस हालत में जो वाजिब काम है वो ये है कि मरने वाले को पुश्त के बल लिटा दे और उसके पैर क़िबला की तरफ हो, ये वाजिब है। उसके बाद मुस्तहब क्या चीज़ें हैं वो तमाम बातों को बयान कर दिया, जो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया। मुस्तहबात यहाँ पर है तलकीन पढ़ना, कलमाते फ़र्ज, सूरह यासीन के क़रात, सूरह साफ़ात, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत, सूरह आराफ की आयत नंबर 54, और उसके बाद मुसलसल कुरान पढ़ते रहें मरने वाले के पास बैठकर। दुआए मग़फ़िरत है, और मरने वाले का दम मुश्किल से निकल रहा है तो उसको उसके नमाज पढ़ने की जगह मुंतकिल करे, और उसके बाद रूह निकलने के बाद गुस्ल मैयत तक उसी हालत में लेटाए रहे, यानी पैर उसके क़िबले की तरफ हो, यानी वो अगर उठ कर बैठे तो क़िबला सामने हो, इस हालत में बिठाए। मैयत रात में है, रात का वक्त है तो चिराग नज़दीक में रोशन रखे, दफन करने में जितना हो सके जल्दी करे, आँखें और होठ बंद कर दें, ठुड्डी से कपड़ा बांधे और हाथ और पैर उसके नरम करे, यानी सीधे करें, और कुरान करीम की तिलावत करते रहे। ये तमाम मुस्तहब्बात है। मकरूह क्या है जो न करना बेहतर है, वो है मैयत को तन्हा छोड़ना, और जान निकलने के वक्त हालत नजासत में रहने वाले को दूर चले जाना चाहिए, वहाँ रहना मकरूह है। मरने वाले के पास बैठकर इधर उधर की बातें करना मकरूह है। मरने वाले के सामने तजहीज़ व तकफ़ीन के काम अंजाम देना, यानी कफन निकालना करना, ये तमाम चीज़ें अभी मरा नहीं, मरने के बाद के काम उसके सामने आप अंजाम दे रहे, मकरूह है। उसी तरह मरने के बाद मैयत के पास सिर्फ औरतों का रहना, कोई मर्द ना है, सिर्फ औरतों का मैयत के पास रहना मकरूह है। अलबत्ता बाहर नज़दीक में मर्द बैठे हुए हैं तो कोई बात नहीं, यानी बिल्कुल तन्हा मैयत को कर देना या तन्हा औरतों के दरमियान में मैयत को रखना, चाहे मैयत औरत की हो या मर्द की हो। अलबत्ता आसपास में मर्द है तो कोई बात नहीं। उसके बाद गुस्ल की मंजिल है। ये मरने के बाद जो पहली वाजिब है गुस्ल। गुस्ल कब देंगे? जब मैयत सर्द हो जाए, इतना इंतज़ार करे। यूँ तो 5-10 मिनट में मैयत सर्द हो जाती है। मैयत के सर्द होने के बाद बेहतर है गुस्ल दे। गुस्ल 3 है। पहले मैंने कहा गुस्ल के वाजिबात, ये तमाम बातें मैंने बयान किया। वाजिब क्या है? गुस्ल में हर मुसलमान मैयत का गुस्ल दूसरे मुसलमान पर वाजिब है। वाजिब से मुराद मैंने कहा वाजिब किफ़ाई, सब पर वाजिब है। अगर 1-2 अगर उसको अंजाम दे तो बाकी से वाजिब साक़ित हो जाता है। दूसरी बात है, माँ की पेट से अगर 4 महीने का बच्चा भी अगर साक़ित हो जाए, 4 महीने का पेट का बच्चा, तो उस पर भी गुस्ल वाजिब है। अगर उससे छोटा है, 3 महीने का है, 2 महीने का है, तो गुस्ल वाजिब नहीं है। एक कपड़े में लिपेट कर उसको दफन कर देंगे, उस पर नमाज भी वाजिब नहीं है। तीसरी चीज़ है, खुद वली पर वाजिब है गुस्ल देना। अगर वली दूसरों को इजाज़त दे तो वो दे सकता है। मर्द को मर्द दे, औरत को औरत दे, मगर शौहर बीवी को बीवी शौहर को गुस्ल दे सकता है। मगर बेहतर ये है कि औरत का औरत दे, मर्द का मर्द दे। तमाम बातें दोहरा रहा हूँ, सब बयान कर चुका हूँ।
गुस्ल जहां पर दे रहे हैं वो प्लेस, वो जगह, वो पाक हो, मुबाह हो, मुबाह माने इजाज़त के साथ हो, और गुस्ल में जितनी चीज़ें इस्तेमाल हो रही है वो सब चीज़ें मुबाह हो यानी पाक हो, और उसके साथ साथ इजाज़त या आपकी मिल्कियत में हो या फिर आपकी मिल्कियत में नहीं है, दूसरों की है तो उससे इजाज़त ले। जैसे वो तख्ता और गुस्ल में इस्तेमाल होने वाले लोटे, पानी और काफूर, बेर का पत्ता, ये तमाम गुस्ल में जितनी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो सब के सब पाक होना ज़रूरी है और मुबाह होना ज़रूरी है। मुबाह यानी आपकी मिल्कियत हो या फिर दूसरों की मिल्कियत हो तो उससे इजाज़त हो, यानी नाजायज़ ना हो। और गुस्ल देने वाला आकिल हो, बालिग हो, और उसके साथ साथ मसाइल को जानता हो, और गुस्ल देते वक्त क़ुर्बतन इल्लल्लाह की नियत करे। 3 गुस्लों में भी क़ुर्बतन इल्लल्लाह की नियत करे। गुस्ल देने वाला मुस्तहब है कि बातहारत हो, मैयत के दाहिने तारीफ खड़ा हो, और उसके बाद सर की जानिब बुलंदी हो थोड़ा, ताकि पानी जो है ना इस तरह जब डालेंगे आप यूँ आए। फिर उसके बाद मैयत किसी बुलंद मकाम पर, तख्त पर हो या चबूतरे पर हो, मैयत के तलवे क़िबले की तरफ हो, गुस्ल की जगह पर छत हो, गुस्ल का पानी जाने के लिए यहाँ पर ये पायती है ना, यहाँ पे एक गड्ढा हो ताकि इसका पानी इधर उधर ना फैले, यहीं पर वो पानी गिरे। गुस्ल देने वाला देते वक्त खुद बातहारत हो और देते वक्त अफ़वन अफ़वन अस्तग़फ़िरुल्लाह, खुदा इसकी मग़फ़िरत करे, मैयत के लिए दुआ करते हुए वो गुस्ल दे। हर गुस्ल से पहले 3 गुस्ल मैयत तक कोहनियों तक देना है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले आप बेर के पत्ते का गुस्ल देते ना, तो बेर के पत्ते का जो पानी मिलाते हैं उससे पहले हाथ, सीधे हाथ 3 मरतबा, फिर बाएं हाथ 3 मरतबा धुलाए, उसके बाद गुस्ल स्टार्ट करें। बेर के पत्ते का गुस्ल हो गया, फिर काफूर का पानी का, उसी तरह पहले 3 मरतबा सीधे हाथ धुलाए, बाएं हाथ उसके बाद धुलाए, उसके बाद गुस्ल दे। फिर उसी तरह तीसरी मरतबा आब खालिस यानी प्योर पानी, जो किसी चीज़ उसमें मिली हुई ना हो कोई चीज़, उसको भी पहले दोनों हाथ 3 मरतबा धुले, फिर ये हाथ को 3 मरतबा धुले, यानी अपना नहीं मैयत का, फिर उसके बाद तीसरी गुस्ल दे। ये तीनों मुस्तहब है। और कपड़े कमीज़ जो निकालेंगे आप पैर की तरफ से निकालेंगे, जैसे शर्ट पहना हुआ है, बटन खोलें आप, ऐसा निकाले के नीचे की तरफ, यानी सर के ऊपर की तरफ से निकालना नहीं चाहिए। अगर ऐसा कपड़ा है सर के ऊपर से निकल नहीं रहा है तो वली की इजाज़त से उसको काट लेना चाहिए, काट के वहाँ से अलग कर दे कपड़ा, वली की इजाज़त। अलबत्ता ऐसा मुस्तहबात है, अगर कोई सर की तरफ से निकाल ले तो कोई हराम काम नहीं किया। उसी तरह गुस्ल देते वक्त मुर्दा जो है पूरे बदन पे कपड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ जितना दूर तक उसका शर्मगाह है शर्मगाह पर कपड़ा होना चाहिए। इतनी चीज़ें जो है मुस्तहबात है। मुस्तहबात में कुछ और मुस्तहबात है, यानी गुस्ल पे पहले गुस्ल देने वाला या कोई दूसरा आदमी, ज़रूरी नहीं है गुस्ल देने वाला, हाथ को कपड़ा बांधे, उसकी शर्मगाह पर पानी डालकर धुले, अलबत्ता देखना हराम है उस वक्त भी। बेर का पत्ता से पाक करे उसके बदन को, नीचे का हिस्सा। मैयत के उंगलियों को और जोड़ों को आहिस्ता से नरम करे, मुस्तहब है। वहाँ पर लिटाने के बाद मैयत के जो जोड़ होते ना, उंगलियां से थोड़ा आहिस्ता से नरम करे, मुस्तहब है। अगर कोई मुश्किल है, अजियत है, उंगलियां किसी की पलटी हुई है तो उसको उसकी हालत पे छोड़ दे। गुस्ल देते वक्त मैयत के पेट पर आहिस्ता से हाथ फेरे, जब गुस्ल देते ना तो पानी डालते वक्त मैयत के पैर पे से आहिस्ते से। अलबत्ता कोई औरत हामिला है, उसका बच्चा उसके पेट में मर गया तो ये मुस्तहब वहाँ पर नहीं है। जहाँ कोई औरत है, बच्चा मर गया है पेट में, खुद भी मर गई है, तो उसको उसी के साथ दफन करना है, क्योंकि मुर्दा है पेट में। जिंदा हो तो निकाल लेना है, मुर्दा पेट में है उसी के साथ दफन करना है, तो वैसे सूरत पे दबाने की ज़रूरत नहीं है। गुस्लों के बाद जो है ना, पूरा गुस्ल देने के बाद मैयत को एक कपड़े से उसको खुश्क कर लेना चाहिए ताकि कफन गीला ना हो जाए। अब जब
आप कफन तक ले जाएंगे तो कफन जो है ना भीगा हो जाएगा। उसलिए एक खुश्क कपड़ा, पाक कपड़े से उसके बदन को आहिस्ता आहिस्ता मैयत को, जैसा हम लोग नहाने के बाद जिस तरह तुवाल वगैरह से साफ़ कर लेते हैं, उसी तरह मैयत को भी आप किसी पाक कपड़े से साफ़ कर लेना है। गुस्ल देने वाला कफन पहनाएगा तो गुस्ल के बाद घुटनों तक पाँव धुले वो पहले। अलबत्ता गुस्ले मैयत के बाद गुस्ले मसे मैयत उस पर वाजिब हो जाती है। आप वो गुस्ल के बाद, कफन देने के बाद भी जाकर गुस्ल ले सकता है, मगर बेहतर ये है कि उस गुस्ल के बाद आप जाइए गुस्ले मसे मैयत। गुस्ले मसे मैयत बिल्कुल गुस्ले जनाबत की तरह है। गुस्ले जनाबत की पहला आप बदन पूरा पाक करने के बाद सर पे पानी डालेंगे, सर और गर्दन, फिर सीधे हाथ की तरफ और उसके बाद बाएं हाथ की तरफ। अगर आप शवर से नहा रहे हैं तो आप सीधे नीचे चले जाइए, फिर इधर आ जाइए, ये पूरा साफ कीजिए, फिर इधर आ जाइए, पूरा साफ कीजिए। जनाबत का जिस तरह गुस्ल है, जुमे का जिस तरह गुस्ल है, गुस्ल मसे मैयत भी उसी तरह है। सिर्फ ये है कि नीयत बदलती है। अगर आप मैयत को गुस्ल देने के बाद मैयत को छुए तो तब आप पर गुस्ल नहीं है। गुस्ल मसे मैयत कब वाजिब है? जब मैयत पूरी तरह ठंडा हो जाए। मरने के बाद आदमी में अभी गर्मी रहती है, उसके जिंदगी की हरारत, अगर वो पूरी तरह ठंडा हो जाए और उसका गुस्ल मुकम्मल नहीं हुआ है, उस वक्त तक अगर कोई छू ले तो उस पर गुस्ले मसे मैयत वाजिब है। अगर मैं अभी हाथ लगाया हूँ, मेरे हाथों में कोई मैयत है, कोई जिंदा आदमी मेरे हाथों में मर जाए और फौरन मैं रख दूँ, गुस्ले मसे मैयत वाजिब नहीं। इतनी देर तो वो गर्म रहता है मुर्दा, पूरे बदन ठंडा होने की शर्त है। अलबत्ता मैं जहाँ छुआ हूँ वहाँ पर अभी ठंडा है, मगर बाकी जिस्म जो है ना गर्म है, तब भी गुस्ले मसे मैयत वाजिब नहीं है। वाजिब कब है? पूरे बदन के ठंडा होने के बाद अगर आप छू ले और पूरे गुस्ल तमाम होने से पहले छू ले, इस दरमियान में अगर कोई मैयत को छू ले तो गुस्ले मसे मैयत वाजिब है। मिसाल के तौर पर बेर के पानी का गुस्ल हो गया, काफूर के पानी का गुस्ल हुआ, और आबे खालिस का गुस्ल भी जो ना सर का हो गया, अभी इधर का भी हो गया, अभी ये हाथ बाकी है, उससे पहले छू ले तब भी गुस्ले मसे मैयत वाजिब है। अलबत्ता मुकम्मल गुस्ल आप मैयत का दे चुके, उसके बाद आप मैयत को हाथ लगाए तो आप पर गुस्ले मसे मैयत वाजिब नहीं है। अगर कोई बच्चा बचपने में भी अगर छू ले तो उस पर भी वाजिब है। मिसाल के तौर पर 4 साल का बच्चा अपने दादा परदादा की मैयत को छू लिया तो उस पर वाजिब है, वो जैसे ही बालिग हो वो फौरन गुस्ल कर ले, या अगर गुस्ले जनाबत कर लिया है तो काफ़ी है, अगर नहीं किया है तो उसको गुस्ले मसे मैयत तो उससे पहले करना ही है। हत्ता यहां तक है अगर मां की पेट से मुर्दा बच्चा निकला है तो चूंकि मुर्दा बच्चा मां को टच करते हुए निकला है तो उस मां पर भी गुस्ले मसे मैयत वाजिब है, क्योंकि मां जिंदा है, पेट से मुर्दा बच्चा निकला है और मुर्दा मां के जिस्म को टच होते हुए निकलेगा तो उस पर भी गुस्ले मसे मैयत वाजिब है। तो ये गुस्ले मसे मैयत में दरमियान में ज़रूरी था, इसको मैंने बयान कर दिया। हर गुस्ल देने वाले को गुस्ले मसे मैयत करना है अगर उसने हाथ लगाया है। अगर साथ देने वाला साथ दे रहा है मगर हाथ नहीं लगाया तो उस पर गुस्ले मसे मैयत वाजिब नहीं है। तो अजीज़ान मोहतरम, ये गुस्ले मसे मैयत की बात है। मैयत के साथ मकरूह क्या है? ये आमतौर पर होता नहीं है मगर किताबों में मकरूह के तौर पर लिखा गया, इसलिए बयान कर रहा हूँ। बिठाकर गुस्ल देना, मैयत को ऐसा बिठाए जिस तरह आजकल जो चेयर्स आ रहे हैं ना, जैसे कुर्सियां बैठने, उस अंदाजा इस तरह बिठाकर गुस्ल देना मकरूह है, दे सकते हैं, मकरूह है। मैयत के दरमियान, टांगों के दरमियान खड़े होकर गुस्ल दे रहे हैं आप, या गुस्ल देते देते इधर टांगों में पहुंच गए पानी डालने के लिए, टांगों के दरमियान में आना मैयत के मकरूह है। उसी तरह मैयत के सर और पेट को
जो बाल है उसको मूंढना। आप गुस्ल से पहले गुस्ल देते वक्त बाल शेविंग कर रहे हैं मैयत की, या नाखून काट रहे हैं, या उसके सर को सजा रहे हैं, औरत है तो उसके सर को सजा रहे हैं आप, ये सब मकरूह है, ये सब नहीं करना है। पूरे बदन को ढांप कर गुस्ल देना भी मकरूह है। मैंने कहा सिर्फ मुस्तहब क्या है, वाजिब क्या है, आपको शर्मगाह की हद तक, मर्द हो तो शर्मगाह की हद तक उस पर कपड़ा रख के गुस्ल दे। और शर्मगाह के ऊपर कपड़ा जो रखेंगे, आप पानी देते वक्त शर्मगाह के ऊपर जो कपड़ा है कपड़े पर से दे सकते हैं, जरूरी नहीं है उठा कर दे, क्योंकि कपड़े के नीचे से पानी आपको पहुंच जाता है। लेकिन पूरे बदन पर कपड़ा रखकर उस कपड़े के ऊपर से गुस्ल दे रहे, यह मकरूह है। अगर पानी नहीं पहुंच रहा है तो मकरूह नहीं बल्कि गुस्ल ही नहीं होगा। ये चीजें हैं। और मुर्दा गुस्ल की उजरत, हराम क्या चीज है? हराम यह है, गुस्ल की दो चीजें हराम है। एक, गुस्ल देते वक्त शर्मगाह देखना हराम है, गुस्ल देते वक्त शर्मगाह को देखना हराम है। और दूसरी चीज यह है कि गुस्ल की उजरत लेना, पैसा लेना हराम है। लेकिन दोनों चीजों में एक फर्क है। अगर कोई गुस्ल देते वक्त मैयत का शर्मगाह देखा है तो हराम काम तो किया, मगर गुस्ल सही है। क्योंकि जिस तरह मैं नमाज पढ़ रहा हूं, नमाज में कोई सामने से कोई एक नामहरम औरत चले गई, मैंने लज्जत की निगाह से नमाज ही में देखा, हराम किया, लेकिन नमाज सही है, क्योंकि नमाज से मैं इधर उधर मुड़ा नहीं, हकीकी नमाज नहीं हो रही मगर जाहिरी तौर पर नमाज हो रही। उसी तरह आप अगर गुस्ल देते वक्त मैयत पर अगर अचानक नजर पड़ जाए वो अलग बात है, होता है कभी उलटने में पलटने में अचानक नजर पड़ जाती है, मगर आप कसदन देखने की नीयत से मैयत के शर्मगाह को देखना हराम है। अलबत्ता गुस्ल से पहले जो सफाई की जाती है ना, तो गुस्ल देने वाला साफ करना जरूरी नहीं है, घर का कोई भी फर्द साफ कर सकता है। और साफ करने का तरीका कोई मखसूस नहीं है, बदन पर किधर से भी पानी डालिए, आप किसी तरह भी साफ कीजिए। इसलिए कि चिकनाई हो तो चिकनाई दूर करना पड़ेगा, या आप हॉस्पिटल से मुर्दे को लाए हैं तो उस पर जो आपको लगे रहते हैं चिकने चिकने आपके बैंडेड वगैरह, उसे साफ करना है। या हॉस्पिटल में रहते वक्त यानी नर्स वगैरह जो गैर मुस्लिम है उनके हाथों से पानी लिया, पानी पिया, पानी पढ़ा, ये सब नजीस हो रहे हैं। ये गुस्ल से पहले पाक कर लेना है, तमाम चीज़ों को पाक कर लेना है। इसलिए आप इतना पानी बहाए कि पाक करें। इसलिए ये लोटों से बजाय होना तो ये चाहिए कि टैंक हो, आपका टैंक फुल हो। और आजकल जो आता है ना प्रेशर वाला, जिस तरह यानी आपको नहाने के लिए जिस तरह हाथ में लेकर आप जो है नल नहाते, उस तरह का रखे, उसे मार दें अच्छी तरह तो डायरेक्ट पाक हो जाएगा। क्योंकि कुर से ज़्यादा पानी ऊपर है और डायरेक्ट मुत्तसिल है, आपके हाथ में जो है ना नल है, वो नल के ज़रिए आप पाक कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीक़ा। इस तरह आपके पास वहाँ पर जहाँ गुस्ल देते हैं, जैसे हमारे पास गुस्ल खाना है, वहाँ पर इस तरह की सहूलत हो तो बेहतर है पाक करने के लिए, कम से कम पाक करने के लिए। अलबत्ता आबे यानी बेर के पत्ते के लिए और जो है ना काफूर के लिए वो काफ़ी नहीं है, उसको अलग से रखना पड़ेगा। तो ये अगर साफ कर गुस्ल देने वाला साफ भी कर रहा है तो उसको आप पैसा देंगे तो आप सफाई का पैसा दे सकते हैं, क्योंकि सफाई करना किसी पर वाजिब नहीं है, वो तो घर वालों की जिम्मेदारी है। लेकिन गुस्ल देने का पैसा देना लेना दोनों हराम है, और उसके अलावा गुस्ल भी बातिल है। ये चीज